नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंबाला नगर निगम चुनाव में अब पूरी तरह चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और राजनीतिक माहौल चरम पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला शहर में चुनावी प्रचार को उस समय बड़ा बल मिला जब खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने अंबाला में आयोजित बुद्धिजीवी वर्ग संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जहां उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा की मेयर प्रत्याशी अक्षिता और नगर निगम के सभी 20 वार्ड के पार्षद उम्मीदवार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता से अपील करते हुए कहा कि वे भाजपा के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि शहर के विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में सरकार ने विकास के कई बड़े काम किए हैं और अंबाला को भी इसका लाभ मिला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में अंबाला को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर बनाने में विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई ठोस योजना है और ना ही विकास का स्पष्ट विजन है। उन्होंने जनता से आग्रह किया वे ऐसे लोगों के झांसे में न आए जो विकास को प्राथमिकता न दे। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर 10 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस दिन डाला गया वोट अंबाला के भविष्य को तय करेगा। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कमल के बटन को दबाने का काम करें, बाकी समस्याओं का हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बयान के जरिए उन्होंने जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भाजपा अंबाला की हर समस्या के समाधान के लिए बाधित और प्रतिस्पर्धित रहेगी। उन्होंने अंबाला शहर की प्रमुख समस्याएं जैसे जल निकासी और बुनियादी ढांचे की कमी का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने सरकार के नई समस्याओं के समाधान के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा और चुनाव के बाद इन योजनाओं को तेजी से शुरू करने के लिए भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में जल भराव और ट्रैफिक की समस्याओं का निपटारा करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने देश की राजनीति पारदर्शिता का भी उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की। उन्होंने हाल ही में चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए कार्यकर्ता और समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश की और कहा कि भाजपा लगातार जनता का विश्वास जीत रही है। 10 मई को एक एक वोट के लिए जहां कहीं हमारे लोग हैं 20 के 20 वार्डों में और हमारी मेयर प्रत्याशी अक्षिता जी के लिए कहीं पर भी इस नगर निगम में कहीं पर भी आप लोगों की वोट है, हमारे मित्र प्यारे की है, हमारे रिश्तेदार की है, उनको फोन पर जा करके आप अवश्य इस बात के लिए कहें कि कमल का बटन दबाइए। के काम मेरे पर छोड़ दियो। जो पानी की यहाँ की समस्या की बात है जिसकी असीम जी ने चर्चा की है, इस समस्या का समाधान भी हमारी सरकार करेगी। इसकी पूरी मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है ताकि समस्या से समाधान मिले। आने वाले समय के अंदर हमारा अंबाला ये नंबर 1 का जिला होगा, नंबर 1 का जिला। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप अपना एक एक वोट कमल के फूल को दिलवाने का काम करें। अभी आप लोगों ने देखा भी है बंगाल के अंदर लंबे समय के बाद मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला। हमें हमारे और राज्य भी आए हैं, जितनी खुशी बंगाल की हुई है उतनी खुशी पूरे देश ने जो मनाई है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लोगों से अपील की कि वे नगर निगम चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और भाजपा को मजबूत जनादेश दे। उन्होंने कहा कि अंबाला के चरमुखी विकास के लिए ये चुनाव बहुत अहम है और इससे जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के इस दौरे ने अंबाला नगर निगम चुनाव को और अधिक रोचक बना दिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जनता किसके हाथों में शहर की डोर सौंपती है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।